पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सुखदाई परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को अपना ही ज्ञान और अपने निज लोक सतलोक के विषय में ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही आते हैं। काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ब्रह्म प्रभु ने परमेश्वर की वास्तविक सत्ता को समाप्त कर रखा है, परमेश्वर के वास्तविक ज्ञान का अंत करवा दिया। परमेश्वर कहते हैं, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता बाई, एक न करता दो ना करता नौ ठहराए बाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। जो पूर्ण परमात्मा है उसका तो कहीं जिक्र भी नहीं है, उनका तो कहीं नामो निशान नहीं है। और कहते हैं ये ज्योति निरंजन, ये भी अपने आप को कहता मैं भगवान हूं, मैं ही करता भाई, और एक न करता दो ना करता, ये 9 अवतार कहते हैं, 9 भगवान बता दिए, और 10वां और आने वाला है। कहते हैं 10वां भी ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की यहां पर दुर्गति हुई, ऐसे ही 10वां अवतार आएगा। राजा हरिश्चंद्र जी की आत्मा होगी, नाम उनका निकलंक नाम होगा, और कलयुग के अंत में इन कर्तघ्नी प्राणियों को समाप्त करने के लिए आएगा, और ऐसे मारेगा जैसे परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया था। ऐसे कर्तघ्नी प्राणियों को मारेगा, पाप का भागी होकर के फिर वो अपने कर्म को फिर स्वयं भी भोगेगा। ये काल का भयंकर जाल है। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, आप ही आते हैं, आप ही एक साधारण सी भाषा बोलकर सिंपल लैंग्वेज में अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं। जब वो परमेश्वर आते हैं उसमें ये नादान संत जो काल के प्रेरित होते हैं, उनकी महिमा पिछले संस्कारवश बहुत हो जाती है, और वो परमात्मा को ना पहचान कर अपनी ही प्रभुता में चूर रहते हैं, और वास्तविक ज्ञान को स्वीकार ना करते हैं, अब नहीं करने देते हैं। अब ये कलयुग आया है, परमात्मा ने अपने उस वचन को निभाया है कि कलयुग में जीव जितने भी मेरी शरण में आ जाएंगे सबको पार कर दूंगा। कलयुग में भी बीच की पीढ़ी को पार करना है। प्रथम पीढ़ी अपने पूर्वज अशिक्षित थे, उसमें परमेश्वर आए थे, यही तत्व ज्ञान जो आज दास आपको बता रहा है यही बताया करते थे। लेकिन इन ऋषियों महर्षियों ने, नकली महर्षियों ने, इन कथित संतों और गुरुओं और महंतों ने परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हमारे तक नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे। आज वही ज्ञान है, वही शास्त्र है, और वही भगवान है। आज सब शिक्षित हैं, अभी नकली गुरुओं संतों और महंतों के सबके पंजे उखड़ेंगे। समय लगे थे 2 वर्ष, लगे थे 10 वर्ष, ये सब मैदान छोड़ेंगे, क्योंकि आज कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये ना समझता हो कि बोलने वाले का
क्या संकेत है, क्या इरादा है। जब तक हमें कोई तुलनात्मक ज्ञान नहीं मिलता तब तक तो विवशता होती है, और जब हमारे सामने दोनों आमने सामने होंगे, नकली नोट भी और असली नोट भी, तो पहचानते देर नहीं लगे। आज बहुत बुद्धिजीवी प्राणी हैं, ये मेर है प्रभु की, सब शिक्षित हैं, बहन बेटी भाई बुजुर्ग नौजवान बच्चे, और आज हम अपने परमात्मा को पहचान कर भक्ति करेंगे। इस मनुष्य शरीर का केवल ही मूल उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म के दान करवाना ही है। बाकी तो ये असंग जन्म हो गया, हमने जन्मते और मरते को और यही क्रिया करतों को, पैदा हो गए बच्चे, हम बच्चे थे, फिर परिवर्तन बड़े हुए, बड़े होकर शिक्षित शिक्षा ग्रहण करी या कोई अपना धंधा सुई पकड़ दिया, फिर बच्चे हो गए, शादी होगी, फिर बच्चे हो गए, फिर उनकी परवरिश, उनकी शादी, और फिर मृत्यु होगी। ये तो असंख्य जन्म हो गए, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, इसका तो कोई अंत ही नहीं। आज हम जिन वस्तुओं को अपनी मानते हैं, ये अपनी है नहीं। चाहे अपने पास एक मकान है, चाहे 2 मकान है, चाहे 4 मकान है, चाहे 20 एकड़ जमीन है, चाहे 2 दुकान है, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट है, चाहे कितना सुंदर शरीर है, ये अपना नहीं है। और ये पता भी है अपने को कि ज्यादा समय अपने साथ नहीं है, और इसका ये भी कोई भरोसा नहीं कि ये कितने समय का अपने संग है। इस उद्देश्य को, इस विचार को मद्देनजर रखकर हम प्रभु को ज्यादा याद करेंगे, और जहां हम जाएंगे वहां फिर दोबारा मृत्यु नहीं होगी। वहां मनुष्य जैसा शरीर होगा अपना, जैसे हम स्वर्ग जाने की इच्छा करते थे, उस स्वर्ग से शंख गुना नील पद्म शंख गुना सुख उस सत्यलोक में है। वहां भी मनुष्य जैसे, यहां पर भी जैसे देव लोग रहते हैं, वहां भी देव आत्माएं हैं, यानी वो वास्तव में देव हैं। इनमें भी विकार हैं, इनके अंदर भी राग और द्वेष है, आपस में बहुत दुर्व्यवहार है, आपस में बहुत ईर्ष्या है, फिर भी वो देव हैं क्योंकि हमारे से कम है उनमें विकार। इस करके वहां जो देव होंगे सतलोक में, तो वहां निर्विकार होंगे और बिल्कुल अमर हो जाएंगे, अमर शरीर प्राप्त होगा। उसके लिए प्रयत्न हमने अभी करना होगा। तो क्या बताते हैं, कबीर वो दिन याद करो, कबीरा वो दिन याद करो, ऊपर पग तल शीसे, इस मृत मंडल में आके तो भूल गया जगदीशी। हमें याद दिलाते हैं कि मां के पेट में ऊपर न पैर नीचे न सिर था तेरा, और उसमें कहता है भगवान मुझे बाहर निकाल दो प्रभु, सदा याद करूंगा आपको। मां के पेट में इस जीव को अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान होता है, और इस जीवन में जो जो हमारे साथ घटनाएं घटनी है वो भी हमारे साथ इतिहास हमें याद होता है। अपने जीवन का भी पता होता है, कितने दिन का तेरा जीवन शेष है, तू जा रहा है जिस जीवन में। तो वहां तो इतनी तड़फ लगाता है कि एक बार बाहर जाते ही बस थोड़ी सी सोधी आओगी तभी लग जाऊंगा प्रभु तेरे चरणों में। और बाहर जब ये मां के पेट से बाहर आता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों गुण एकदम 3 इंजेक्शन लग जाते हैं, ऑटोमेटिक प्रभाव है उसका। बाहर शरीर से मां के पेट का इफेक्ट नहीं है, ये वर है मालिक का, ये वरदान है। और मां के पेट से बाहर आते ही बिल्कुल ये मूर्छित हो जाता है, आंखें दिखें, इसकी सांस चलता दिखे। फिर इसको नए सिरे से पढ़ाया जाता है, ये तेरा पिता है, ये तेरी माँ है, ये तेरी बुआ, ये तेरा चाचा बोल दादा, और ये तेरा मकान, ये पशु, ये इसको पक्षी बोलते हैं। वो रिहर्सल करके इसको फिर शिक्षा दी जाती है, ये फिर नए सिरे से इसको पढ़ाया जाता है, इतना मूर्छित हो जाता है। इसीलिए परमात्मा फिर स्वयं कृपा बख्शने आते हैं, या तो स्वयं आते हैं हमारे जैसे दास की सेवा देते हैं आपको समझाने के लिए, और लेकिन हम इतने ज्यादा गहरे हो जाते हैं तीनों गुणों के दबाव से, हम फिर इन भगवानों की ही पूजा में लगे रहते हैं। क्योंकि जहां भी उत्पन्न होते हैं वहां जो पूजा की विधि होती है वो ब्रह्म तक की ही होती है, इससे ऊपर नहीं होती। और ब्रह्म से भी नीचे के देवी देवताओं के सतर की पूजाएं हमारे सब जगह चल रही होती है। तो हम उन पूजाओं पर इतने
गहरे, इतने आश्रित हो जाते हैं जो तत्व ज्ञान हमारे समक्ष आता स्वीकार नहीं कर सकते। यही काल का भयंकर जाल है। इसको समझने के लिए सत्संग सुनना होता है और फिर साथ में भक्ति करे, प्रत्येक नियम निभाता रहे, अपने आप सब काम ठीक हो जाएगा। जैसे कहा कि जो भी जैसी साधना अब करेगा अंत समय में उसी साधना के प्रतिफल में वही स्थान, वही लोक, वही इष्ट स्थान, वही इष्ट प्राप्ति होगी। जैसे आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था कि गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 5 और 7 में कहा कि अर्जुन तू मेरी भक्ति कर तो मुझे ही प्राप्त होगा, युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा तो ओम नाम है और कोई मंत्र ही नहीं है, और इस तरह तू जाप करते हुए प्राण त्यागेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ये नियम है कि जो जिसकी साधना करता है अंत समय में प्राण त्यागता है उसी प्रभु को प्राप्त होता है। तो इस ज्ञान के आधार पर आपको केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही नजर आएगा। आपकी आस्था उसी में इतनी दृढ़ हो जाएगी, आप किसी और इष्ट की तरफ सोच भी नहीं सकते, स्वप्न में भी कामना नहीं कर सकते, न ब्रह्मा जी की, न विष्णु जी की, न शिव जी की, न ब्रह्म की, न परब्रह्म की, न देवी की, न देवताओं की, न पितर, न भूतों से। इनसे कोई उम्मीद आप नहीं रखोगे, क्योंकि आपको ज्ञान इतना हो जाएगा कि ये इनसे हमारा काम सरय नहीं। और इन भगवानों की पूजा करते करते हमने असंख्य योग बीत गए, इनमें आस्था भी नहीं करनी है, क्योंकि इनमें आस्था जरा सी भी होगी तो भी हम इनके संग रह जाएंगे। हाँ, ये बुरे भी नहीं है, ये बुरे भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम यहाँ रहेंगे ये हमारे सहयोगी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म। और नियम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने बनाकर इनको दे रखा है, उस नियम के अंतर्गत ये कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते, ये हमें पूर्ण सहयोग देंगे। जैसे पवित्र गीता जी में लिखा है कि अर्जुन जब तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले शास्त्रों के ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी, तब तो तू भक्त होगा, तब तो तू योगी होगा, तब तो तेरी भक्ति करने जोगी आस्था बनेगी। नहीं तो जैसे भी कोई कह देता है कि ऐसा ठीक नहीं है तो ये साधक मान लेता है ऐसा भी होगा, दूसरा कहता है ये ठीक नहीं है ये ठीक है, तो फिर वहां भी संशय है, तो उसको हो सकता है वहां भी शंका उत्पन्न हो जाए और वो विचलित हो जाए। लेकिन इस तत्व ज्ञान के समझने के बाद आपको कोई भी डगमग नहीं कर सकता। जब तक हम निसंशय नहीं होंगे तो भक्ति अपनी चले नहीं। दूसरा उदाहरण दिया है कि बहुत बड़े जलाशय माने तालाब, बहुत बड़ा सरोवर जिसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हुए और पानी समाप्त ना हुए, उस बहुत बड़े तालाब के जलाशय के प्राप्त होने के उपरांत जैसी पुरुष की, जैसी व्यक्ति की आस्था उस छोटे जलाशय में रह जाती है, ऐसी तेरी श्रद्धा उस परम तत्व को जानने के उपरांत, पूर्ण परमात्मा के गुणों से परिचित होने के उपरांत अन्य प्रभुओं में रह जाओगी। कितना प्यारा और कितना निर्णायक उदाहरण दिया है कि जैसे हम पहले समय में केवल तालाब ही होते थे, उनका आसरा लेकर के ग्राम बसा करते थे, उन्हीं से सारा साल वर्ष पानी पीते थे, पशु भी उसी से पीते थे, उसमें अलग से पशुओं का पार्टीशन कर देते थे और सिंचाई भी करते थे, उन तालाबों से करते थे। और वो छोटा तालाब ऐसा होता जो 1 वर्ष वर्षा ना हुआ तो उसमें जल नहीं मिले और सब भूखे मर जाएं, अकाल स्थिति आ जाए, और उसके स्थान पर फिर बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जावे कि इसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी पानी समाप्त ना हो, तो जो श्रद्धा उसमें बन जाएगी, उसके बाद उस छोटे तालाब में बुरा नहीं लगेगा वो तालाब, लेकिन वो प्यार, वो लगाव नहीं हो सकता, वो आकर्षण नहीं हो सकता जो उस बहुत बड़े तालाब में हो गया कि अब तो आनंद हो गए, चाहे 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी हमारा ये जल समाप्त नहीं होगा। ऐसे पूर्ण परमात्मा के गुणों से परिचित होने के उपरांत हमारी आस्था इन ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव जी में, ब्रह्म में, पर ब्रह्म कति नहीं बने।
जब हमें ये पता लग जाए कि ये समर्थ हैं, इनकी साधना से जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त होगी और वहां एक स्थायी जीवन प्राप्त होगा, तो फिर हम उस परम पिता के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी से कामना नहीं करेंगे। फिर हम पतिव्रता पद पर आ जाएंगे। और जब तक हम पतिव्रता पद पर नहीं आएंगे, परमात्मा मदद पूर्ण नहीं करेगा, वो तो आपका किया ही देगा। और जब हम इस तरह बिल्कुल एक परमात्मा पर आश्रित हो जाएंगे, फिर ये परमात्मा आपके पाप कर्मों में आग लगाने लगेगा, उनको समाप्त करेगा। इस प्रकार इस ज्ञान को समझना है। सेटिंग करवाई, ज्यादा तेज लगा है। तो हमें क्या बताते हैं प्रभु, थोड़ी ऊपर कर, क्या बताना चाहते हैं परमेश्वर कि उस दिन को याद करो, उस दिन को याद करो जब तुम मां के गर्भ में थे और तू ही तुत्कार थी और करता जप्पा जाप और बाहर आकर भूल गया, अब बहुत करत है पाप। साहेब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, परमेश्वर से लगन लगा नादान। साहेब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बना। इस शरीर को नाना प्रकार से संबोधित किया संतों ने। इसको वस्त्र भी कहा है, शरीर को एक घड़ा भी कहा है, इसको एक महल भी कहा है, इसको पिंड भी कहा है। तो क्या कहते हैं कि नाभि कमल में नीर जमा, मां के गर्भ में, और एक पानी की बूंद से तेरा कितना सुंदर शरीर परमेश्वर ने तैयार कर दिया। और मां की नाभि से ही तेरी नाभि का कनेक्शन करके अंदर ही अंदर तेरी परवरिश कर दी। उस 9 महीने में भी परवरिश परमात्मा ने आपकी की थी। वहां ना माता थी, ना पिता था, ना कोई बहन थी, ना भाई था, ना कोई रसोई बनाने का कोई साजबाज था। वहां भी तेरे रक्षा की, तेरे शरीर की 9 महीने तुझे पाला पोसा, क्योंकि वहां तू प्रभु के अतिरिक्त कुछ याद नहीं करता था। मां के पेट में तू ही तुत्कार थी, तू करे था अजब पाजाब, बाहर आके भूल गया तू बहुत करत है पाप। नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बना। जब दांत, फिर कहते हैं दांत नहीं, जब दूध दिया था अमी महाराज खाए। फिर क्या बताते हैं कि बाहर आया भरम बुलाया तो बाजे तूर सुनाए, दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद पर खिलाया। और फिर क्या कहते हैं कि तू ही तो छोड़ दी इब चला अधम किस राह। और जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे फिर धर्मराय, वो तू ही तो छोड़ दी अब चला अधम किस राह। अरे निकम्मे, मां के पेट में क्या हालत थी तेरी, बाहर आया और ये भूल गया भगवान ने। बूटी लावे, बीड़ी पीवे, ताश खेला, बकवाद करे, लूटा खसवटी, सारा दिन बौड़ी पगला की तरह न्यो कर दूं, न्यो लूट लूं, 2 के 20 हाँ, सारे दिन एक टूक की खातर, एक रोटी के लिए तू इतने प्रयत्न कर रहा है और आत्म कल्याण का तुझे और बिल्कुल ध्यान नहीं, और घना पछताएगा। क्या कहते हैं, जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे फिर धर्मराय। आज हम मानव शरीर में हैं, ये गूंज क्यों हो रही है इतनी? ये कह क्या रखा है स्पीकर साथ आसपास, बोलना नहीं दे रहा है, मुझे गूंज बहुत हो रही है। सेट कर बेटा इसको अच्छी तरह। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि गूंज आओ, देखिए यहां भी गूंज बन रही है, वहां तक ठीक सुन रही होगी, यहां कोई स्पीकर आसपास रखे हैं वो हटाने पड़ेंगे। कि क्या बताते हैं परमात्मा कि तू ही ए भगवान, ए भगवान, ए परमात्मा। ये कहां से है? ये बंद कर बैठते हैं, ये हटा दे, कनेक्शन हटा इसका। कि तू ही तो छोड़ दिया अब चला अधम किस राह। मां के पेट में हे भगवान
हे परमात्मा आप बिना मेरा कोई नहीं है, क्योंकि वहां कोई नजर नहीं आवत है, एक मालिक दिखे था। ठीक है, फिर क्या बताते हैं कि जैसे जो हाथी सिर धोनत है अगला जन्म सुझंत, इब कहेल नर करे तो सेवो पूरे संत। क्या बताते हैं कि हाथी ऐसे सिर मारता चलता है और हाथी को अपना नष्ट जीवन, नष्ट जन्म, अपना अगला आने वाला जन्म याद रहता है। और कहते हैं वो सिर मारता चलता है कि जय भगवान हे परमात्मा इब का मुझे मनुष्य शरीर मिल जावे तो पूर्ण संत की तलाश करके अपना पीछा छुटवाऊं, बहुत भक्ति करूं, कोई कुबद नहीं करूंगा। जो कुंजर सिर धूनत है अगला जन्म सुजंत, इब कहेल संत नर करे तो सेवो पूरे संत। परमात्मा याद दिलाते हैं कि हाथी जब फंस जाता है ना, उसके पकड़ा जाता है और माहौत उसके ऊपर बैठा होता है, तब उसको याद आती है तो गलत फंस गया, ए भगवान इब का मुझे मनुष्य शरीर मिल जावे तो पूरा संत तलाश करके भक्ति करूं। परमात्मा कहते हैं उस हाथी ने तो छोड़ देना और जंगल में छोड़ दे, वो फिर भूल जाता है, फिर याद नहीं करता परमात्मा को। जब भी याद नहीं करता कि मुझे आगे क्या बनना है, वो मस्ती मारे। वो जब याद करता है तब याद करता जब उसके ऊपर अंकुश लेकर बैठ जाते हैं, और वो एक कदम भी उस अंकुश वाले के बिना नहीं चल सकता। तो परमात्मा कहते हैं आपत्ति में तू परमात्मा को याद करता है और सुख में भूल जाता है, ये भी तेरी महाभूल है नादान। क्या कहते हैं परमात्मा, दुख में सुमरण सब करे भाई सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होए। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। जब सुख रहता तब तो आंडी पाके फिरे, परमात्मा को याद नहीं करते। उसमें तो नाते रिश्ते और अपने ही बिजनेस व्यापार के अंदर ही ये प्राणी जीवन व्यर्थ कर देता है। कि जब ये प्राणी दुखी होता है उसमें तो प्रभु को याद करे, और सुख हो जा जब याद नहीं करता तो कहते हैं फिर भगवान नहीं सुनता। जैसे आप परमात्मा के चरणों में लगे हुए हो, ठीक है, कोई दुख में भी आ गया है, ये दयालु परमात्मा है, और सच्चे दिल से इसके चरणों में समर्पण होकर सच्ची लो लगाकर आप लगोगे तो आपका धीरे धीरे संस्कार उदय होगा, अच्छे संस्कार बनते चले जाएंगे। यहाँ पर वो प्राणी हैं जैसे किसी हमारे सेवक ने प्रार्थना की कि आप दुखी हो, आ जाओ हमारे भगवान के चरणों में, हमारे गुरुदेव के, हमारे कबीर परमेश्वर के पास आ जाओ। और वो नखरे करता रहा 1 वर्ष 1.5 वर्ष, जब बिल्कुल फांसी गली, अंत हो लिया, चारों तरफ से जवाब मिल गया, मेडिकल से भी, डॉक्टरों से भी, और वो जिन भगवानों की पूजा करता था उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर वो आते हैं यहाँ पर, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, उनकी ही सुनवाई होगी। हाँ ठीक है, कोई दुखी है, नहीं पता लगा, और हमारा सेवक कहता है कि भाई आप आ जाओ परमात्मा के चरणों में, और बहुत राहत मिलती है। तो वो प्राणी अगर ऐसे सुनकर आ जाता, जैसे कोई रिश्तेदार है, मंदा कर भाई, अब कोई रिश्तेदार है वो आपको बताता है तो आपका दुश्मन नहीं है, उसका फर्ज बनता है एक बार देखा जरूर आके, चल भाई देखता हूं, सुनता हूं, और फिर उपदेश ले लेता है, तो उसको उसकी तुरंत राहत होती है। और जो ऐसे आता है जैसे 1 वर्ष हो गया, 6 महीने हो गए, कहते रहे, कई बहन भाई कहते हैं मुश्किल से ले हूं मना के इस नाम लेने के लिए, तो ऐसे मुश्किल से मना के लाने वाले को ऐसी तो उसकी श्रद्धा बनेगी, और फिर ये श्रद्धा नहीं बनेगी तो मालिक सुना नहीं। तो ये कुछ पता नहीं कैसी स्थिति आ गई, तो हमने उनको समझाना चाहिए कि देखो हृदय से चलोगे तो मालिक सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। अब यहाँ ऐसे भी केस आपको बताता हूँ कि शरण में आते ही उनको सुख हुआ, ऐसे भी हैं कहते हैं जी हमने 6 महीने हो गए, मेरे को राहत नहीं मिल रही, तो वो या तो दोगलेपन तो चले। दोगलापन कैसे होता है कि ना तो उन देवी देवताओं का दरिया ढके उठाते, डरते कहीं नहीं उठा दें, बाद में दिक्कत हो जावे,
ये कोई न कोई त्रुटि रखते हैं हम, तब तक ये मालिक आपकी कतई नहीं सुने। क्या बताते हैं? या फिर हम कोई बीच में गड़बड़ कर जाते हैं, कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आनो पासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो ये साधना कर लो जो हम बता रहे हैं, और एक दिन जब और पूजा कर दी, आप कहते हैं गए काम तय, आपकी सारी कैंसिल कर देगा भगवान। तो इस प्रकार हमने बहुत सावधान रहना पड़ता है, और जब तक हम सावधान नहीं रहेंगे बात नहीं बनेगी। फिर क्या बताते हैं कि माई मसाणी सेठ शीतला भैरो भूतन मंत, जो इनकी पूजा करे है साहेब उनसे दूर है जो इनको पूजंत। माई मसाणी सेठ शीतला भैरो भूत हनुमंत, और परमात्मा इनसे दूर है जो इनको पूजंत। यानी इन पूजाओं से हमने हटना पड़ेगा और इनकी बिल्कुल आस्था नहीं रखनी है, तो परमात्मा हमारी सुनाई करेगा। तो क्या बताते हैं परमेश्वर कि ज्यादा सुख भी हो जाना आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। आप आए हो, सच्चे दिल से प्रभु के चरणों में लगोगे, कुछ वर्षों के उपरांत आपको इतने सुख दे देगा, आपको वो दुख याद नहीं रहेंगे हम कभी कष्ट भी था में। अब तो कष्ट गिने नहीं जाते, और फिर आप पर सुखों की गिनती नहीं होगी, और वो समय आपका बहुत ही सीरियस होगा। सुख ज्यादा हो जाना भी इस जीव के लिए बहुत भयंकर होता है। कैसे कि सुख होते ही आप देख लेना, जब भी आपको हर तरफ से सुख हो जाएगा, ना शरीर में कोई कष्ट नजर आओगा, ना घर में कोई हानि होगी, तो ये मन अवश्य कोई ना कोई बकवाद सूझेगी। और इसके ऊपर परमात्मा थोड़ा सा अंकुश रखता है। आप सत्कर रखना, हमने यहां से पार होना है। उसके लिए परमात्मा जो भी हमारे लिए दुख करे या हमें सुख दे, उसमें नो ऑब्जेक्शन हमारा होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और हरदम ये रहना चाहिए कि परमात्मा जब आप जो कर रहे हो, प्रभु अपने दास के हित में ही हो सकता है। पिता अपने पुत्र पुत्रियों के लिए कभी बुरा नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण से आप इसमें लगे रहिए, फिर देखना। क्या कहते हैं कबीर? सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ए भगवान, इसे सुख के पत्थर लगो पड़ो, इसे सुख को आग लगो जिससे आपका नाम भूल जा, आपके नाम की भूल पड़ जाए। ऐसा सुख नहीं चाहिए हमें, और वो दुख भी हमें देते रहना प्रभु कि जिससे तेरी याद बनी रहे। उस सुख से वो दुख अच्छा जिससे तेरी याद बनी रहे, और ऐसा सुख ना दिए परमात्मा आपसे दूर हो जाऊं। तो इस उद्देश्य से परमात्मा आपको और आप ही के संस्कार का थोड़ा बहुत अगर शारीरिक या कोई वित्तीय कोई ऐसी स्थिति आपको महसूस भी होती है कि पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही, तो फिर भी मालिक का ऑपरेशन ही समझना है। आप बालक को, नादान बच्चे हो, बिल्कुल आपको ज्ञान नहीं प्रभु के बारे में, कैसे ट्रीटमेंट करे। डॉक्टर के इलाज को मरीज नहीं जान सकता। अब जैसे आपने उपदेश लिया, उपदेश लेने के बाद आप पुण्य भी कर रहे हो, दान पाठ भी करवा रहे हो, सत्संग में आ भी रहे हो, श्रद्धा भी ठीक है, और फिर भी कोई ना कोई आपत्ति आप पर आ रही है। आप ये समझना कि जैसे डॉक्टर के पास एक सीरियस केस जाता है, वो पहले उस रोग का ट्रीटमेंट करेगा जो उसका जानलेवा होता है। बाकी चाहे चीज भड़क की तो थोड़ी बहुत बनी रहे तो बनी रहे, वो परवाह नहीं करता। वो पहले उस रोग का इलाज करेगा जिससे आपकी जान ना चली जाए। उठाओ बाद में देखता है। ऐसे ही हमारे जो सीरियस पाप कर्म होते हैं, परमात्मा पहले उनकी रोक बनाता है, और हम फिर ये छोटे छोटे फिर भी रह जाते हैं, उनकी भी ज्यादा चिंता बना देते हैं, एक ही रट लगाते हैं।
ये नहीं हुआ जी, फलाना नहीं हुआ। अब ज्यादातर बहन भाई क्या, एक बहन बेबेर ज्यादा करती हैं, जो कहती सिर में दर्द दाई और घना रहे, बाई और थोड़ा रहे, 2 दिन हो गए जो ना भूख ना लगती। ये कोई प्रार्थना भगवान के सामने करने की बावड़ी कही की, क्योंकि हम दुखी इतने हो लिए, हम परेशान इतने कर दिए इसने काल ने, जैसे कुत्ते का लठ मार दिया करे ना 1-2, और फिर उसकी हिम्मत ना रहती उठने की, वो बेचारा पड़ा पड़ा जरा सा भी कहीं आहट हो जाए ना, खुड़का दुड़का कहीं हो जा गली में, वो उठता नहीं, फिर पड़ा पड़ा दूर से ही रोने लग जाता है। तो अब हमारी ऐसी दुर्गति कर रखी इस काल में, युगों युगों हो गया, आज नहीं, अब हमें जरा से भी कोई आपत्ति आती दिखे हम बुरी तरह रोने लग जाते हैं। ये दोष नहीं, इसका थोड़े से दिन में आपका दिल डटने लगेगा, आपके ऊपर ऐसी आपत्तियां आएंगी आप सोच भी नहीं सकते, परमात्मा ऐसी मेहर भी कर दोगे आप, और फिर देखना आपका कैसे उम्मीद, कैसे श्रद्धा बढ़ेगी। एक भक्त ने एक छोटी सी पर्ची दी अभी एक सेवक को, उसने क्या लिखा है कि मैं 19, 20, 21 को यहां आया हुआ था सत्संग में। इस भक्त ने लिखा है कि मैं आसाराम राजमिस्त्री गांव कुड़ीला जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। प्रति माह के 3 दिवस के सत्संग में आता हूं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में देखो उनके ऊपर मेर होया कर परमात्मा जो ऐसे लगते हैं, कहां टीकमगढ़ मध्य प्रदेश है, हर महीने आना, फिर और किसके लिए परमात्मा फिर ऐसे हाथ रखेगा उस बच्चे के लिए, नीचे हाथ रखेगा, कैसे कितना कमाल लिखा इस भक्त ने। कहते हैं कि 3 दिवसीय सत्संग में आता हूं। पिछली पूर्णिमा को 19, 20, 21 जुलाई को सत्संग में था। मैं सत्संग में था और घर पर मेरा बच्चा 7 वर्ष का कुएं में गिर गया। करीब 20 मिनट तक कुएं के अंदर डूबा रहा। फिर बाद में व्यक्ति पहुंचे, व्यक्तियों ने निकाला, सही सलामत मिला और अब बच्चा खेल कूद रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब बताओ, और ये वही होता और बच्चा 2 मिनट में खत्म, 2 मिनट के बाद नहीं जी सकता बालक कुएं में पड़ा हुआ, और 20 मिनट डूबा रहा, 20 मिनट के बाद निकाला और बच्चा कूदता हुआ खेलता फिर रहा, कोई दिक्कत कोई ना। तो इसको कहते हैं वो परमात्मा चौपति भरता जमी पर जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है भाई ना कांटा लग जावे। अब चाहे कोई एक भैंस भी दूध ना देवे 2 दिन और एक भैंस का थन भी चला जावे, तो परमात्मा उसको ना बचा कर, उसको ना ठीक करके या लाल की जीवन रक्षा कर दी। तो हम इस दृष्टिकोण से सोचना है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा भयंकर कष्ट आना है, मालिक उसको अवॉइड कर रहा है, थोड़ी बहुत ठूठा घर में रहती रहने दो उसको, लेकिन हम ढीले ओट छोड़ जाते हैं, हम परमात्मा में अश्रद्धा कर देते हैं और अश्रद्धा होती है उसका हाथ उल्टा हो जाता है कि नादान इतना सत्संग सुन के और सारी जगह देख ले घूम कर जाके तो पृथ्वी पर ठिकाना पा जाता है, और फिर भी तू ऐसे नखरे करता है तो मालिक दूर हो जाता है। तो ऐसे जब ये बच्चा, ये भक्त यहां बैठा था परमात्मा रक्षा करने के लिए, वहां खड़ा था, अगर ये भी वहां होता, यहां नहीं आता था, ये खत्म लाल नहीं था, बच्चा नहीं था। तो इसलिए यहां परमात्मा के चरणों में आना है, होता है जब ये घना रुखाड़ा होगा। हम नहीं रखवाली कर सकते। एक भक्त, एक बहन, एक बेटी अपने मायके आ रही थी, छोटा सा बालक जो ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का होगा, वो बैठा बैठा खेल रहा था, अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी, चौबारे में बैठी। वहां एक पंखा ला रखा था नीचे खड़ा, छोटा सा पंखा, और उसका तार जमीन पर पड़ा हुआ था, उस बच्चे ने वो तार पकड़ दिया। माँ बेटी बातें कर रही हैं, बच्चा वहां मरा पड़ा है, हाथ तो पकड़ दिया, खत्म हो गया। और जैसे एक मेरी छोटे से बालक ना लेकर आ रही थी, बोले जी 15 मिनट तक बिजली पकड़े रखे, इस बच्चे ने पकड़े रखा बिजली को,
और जख्म हो रहे उस बालक के, नो बोली जी 1 घंटे में उसमें आया, कति ठीक हो गया। और नो हाथ जल रहा उस लड़के का अभी तक, वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 वर्ष का बालक होगा, उसने उपदेश दे रखा था। तो ऐसे जब हम परमात्मा के चरणों में आते हैं, ये पाप ऐसे हमारे जो संस्कार होते हैं भयंकर, वो टलने लग जाते हैं और तभी परमेश्वर पर श्रद्धा बढ़ती है और सौ काम छोड़कर प्रभु के चरणों में आने को उमंग उठती है, एक हिलोर सी उठती है। यह भी जीव के बस की कोई ना, यह भी परमात्मा दया करता अपने बच्चे पे। और अंदर से जो जिन्होंने यहाँ आना होता है, 1 हफ्ते पहले चिंता बन जाती है, 10 दिन पहले। कभी तो कोई काम की सेटिंग करेगा, एम्प्लॉय जब छुट्टी की प्रार्थना पहले शुरू कर देगा, घर का सदस्य है घर वालों से पहले ही प्यार से बोल देगा, काम ने ज्यादा से ज्यादा करेगा, कहीं चलते समय ये बाधक ना बन जाए और मना कर दे। तो वो भी आपका जो समय है, जो आपका प्रयत्न है, वो भी भगवान के चरणों में हाजिरी लगे आपकी। तो इस प्रकार आपके शुभ संस्कार बढ़ रहे हैं। पहले पाप ही बढ़ रहे थे, अशुभ बढ़ रहे थे, अब जितने भी बढ़ रहे हैं शुभ बढ़ रहे हैं, अशुभ पर बैन लग गया। अब अशुभ आपके खत्म हो गए, क्योंकि जानबूझ के पाप हम करें नहीं और अनजाने में होए कि अक्षमा परमात्मा करता है। अब हम नहीं करेंगे पाप, हमें पता लग गया कि हम किसी को आत्मा दुखाएंगे तो परमात्मा के अकाउंट में, वो बैड अकाउंट में लिख देगा और फिर ना जाने कित भयंकर चोट हमें लग जाएगी। देखो, अनजान बच्चे होते हैं, बिजली को का तार पकड़ दें, गड्ढे में गिर जाएं, सर्प को भी पकड़ देते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं कि इसमें ये इतना भयंकर जानवर है और ऐसी भयंकर ये बिजली है, मर जाएगा, उसको ज्ञान नहीं। जब बच्चे को, जब वो सियाना हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि सर्प की पूंछ पकड़ने, ये तो बहुत भयंकर जानवर है और बिजली बड़ी खतरनाक है, इसका हाथ नहीं लगना चाहिए, फिर वो बालक उनके निकट नहीं जाता, दूर से ही डरता है। ऐसे ही जब तक हमें प्रभु का संविधान का ज्ञान नहीं, तो हम ना जाने के बुराई कर दें और के पाप कर दिया करते, उसका फल भी हमें भोगना पड़ता था। अब हम सियाने हो गए हैं, अब नहीं कर सकते, हमारा हाथ उसकी तरफ जा ही नहीं सकता। इसलिए ये ज्ञान की आवश्यकता होगी कि आप परमात्मा से डरने लगोगे। आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, आपका चाहे कोई कितना ही कर दियो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होवेगा भाई और ठगे दुख होवे। हमने भी से कोई ठग लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे सिर पर समर्थ बैठे हैं और हमने कोई ठगे, हम किसी को नहीं ठगेंगे। हम आप ठगाएंगे, हमें कोई ठगन दे और हम किसी को लूटेंगे तो महा आत्मा दुख हो जाएगा, हमारी आत्मा कई दिन काल पावेगी और फिर उसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है। एक भक्त बता रहे थे कि एक समय की बात है, एक परमात्मा का सेवक था, कबीर परमेश्वर का। इस ज्ञान को सुनकर के उसका बहुत दृढ़ विश्वास प्रभु पर हो चुका था। वो किसान था, उसके घर पर एक बैल था। कहते हैं एक चोर चोरी करता हुआ घूम रहा था, उसने देखा एक व्यक्ति सो रहा है, एक बैल बंध रहा है, वो उसके बैल को चुरा ले गया। बैल को चुरा ले गया। 1 वर्ष के बाद उसने फिर उधर चक्कर लगाया। जब वो पहुंचा तो उस किसान के पास 2 बैल थे, बहुत ही अच्छे, और वो सो रहा था उनके पास। वो चोर उन दोनों बैलों को खोल कर ले गया, चुरा ले गया। अगली बार दूसरी 1 वर्ष के बाद फिर उधर चक्कर लगाया तो उसके पास 4 बैल बंध रहे थे। वो किसान सो रहा था, उसके 4 बैल उसके उसी स्थान पर बंधे हुए थे और चोर ज्यों का त्यों कंगाल था। अब उस चोर ने देखा, भाई देख, मैं तो इसके 3 बैल खोल ले गया, मेरी बिरानमा टीनो कीनो, और इसके 4 बंद रहे। भगवान, ये के जादू है इसके पास। चोर से चोरी नहीं हुई, उसने वो किसान उठाया कि भाई एक बार खड़ा होना। किसान कहने लगे, हाँ क्या बात है भाई, कौन है तू, कहां से आया है, क्या काम है, क्यों मुझे सोने दे भाई, सारा दिन तो काम करता हूं, अब रात को सोने दे, कौन है।
तने सोना है तो इधर सो जाए, चारपाई पड़ी। तो वो कहने लगा भाई मुझे ना नींद आती है, मेरी बात सुन ले, मैं चोर हूं और मैंने तेरा पहला बैल, एक बैल चुराया था वो भी मैंने चुराया था, और दूसरा भी मैंने चुराया तेरा, दो पहले, फिर दो और थे वो भी मैं चुरा कर ले गया। तो किसान बोला भाई फिर मुझे क्यों तंग कर है, ये चार बंदरे तू चारों ले जा भाई, मुझे सोने दे, विश्राम करने दे, सारा दिन काम करूं भाई, भगवान याद करूं दिन में। तो वो चोर कहता भी मेरे से चोरी नहीं हो रही, इसलिए मैं तुझे उठा रहा हूं। भाई यू कौन सा जादू तेरे पास है, मैं तेरे 3 बैल खोल कर ले गया था, चुरा कर ले गया था, अब मेरे पास 4 अन्य नहीं है और तेरे 4 बंदरे, भाई ये जादू क्या है तेरे पास, ये मंत्र मुझे भी बता दे। तो वो किसान खड़ा हुआ है ना, बोला भाई बात सुन ले, जो मंत्र मेरे पास है ना ये तेरे पे हो को ना यूं काम। चोर कहने लगा भाई मैं सारा काम तैयार हूं, जो तू कहेगा मैं वही कर दूंगा। तब उसने सारी कहानी बताई, भाई मैंने उपदेश ले रखा भगवान से, हमारे गुरुदेव से, और बेटा जब चोरी करने पे जब कोई सेठ हुआ तो कौन धंधा करे नादान, कहाँ कर गई तेरी, इस चोरी न छोड़, सब बुराई त्याग दे, तेरा कल्याण होगा, गुरुदेव से उपदेश दिला दूंगा। और फिर देखिए भाई कितना आनंद आएगा। चोरी करके ले जाता है, रात में नींद आती ना, दिन में तुझे आवे ना, कोई आता दिखा न दिखा हुआ आगी पुलिस, सारी रात और सारा दिन तेरी चैन चली जाती है, और जो चोरी करके ले जाता है वो पैसा तेरा बर्बाद होता है। भाग्य से ज्यादा बेटा नहीं रह सकता। और ये पाप तू करता है, ये तेरे बैड अकाउंट में, ये तेरे बुरे खाते में लिखे जाते हैं, ये तुझे भोगने पड़ेंगे भाई। अब इस प्रकार उन विचारों को सुनकर उसी दिन कसम खा ली उस चोर ने, और साधु हो गया, उपदेश ले लिया परमात्मा का और चोरी छोड़ दी। तो इसी प्रकार अगर हमें आपको कोई हानि करता है, करने दे उसको, और देखो कितने दिन करेगा, और फिर देखिए तमाशा उस परमेश्वर का। तो हम इतना सहनशील नहीं रहे, हम तुरंत ही घबरा जाते हैं, तुरंत ही बहुत ज्यादा हाय तौबा मचा देते हैं। तो इसलिए परमात्मा का वो जो ट्रीटमेंट है वो बीच में रुक जाता है। तो ये ज्ञान आपको धीरे धीरे होता चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद देखना आप इतने निर्भर हो जाओगे परमात्मा पर, आपको कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं देगी। तो क्या बताते हैं प्रभु कि मां के गर्भ में जब तू था परमात्मा को याद किया करता था, और बाहर आकर के तू इतना भूल गया भगवान को। प्रसंग चल रहा है कि जैसे छोटा मोटा कोई दिक्कत भी अपने को आ जाती है, सत्संग में उपदेश लेने के बाद भी, फिर एक तो ये मन में धारणा रहनी चाहिए कि जब हमें इस परमेश्वर के चरणों में भी ऐसी कोई आपत्ति है तो फिर कहाँ ठिकाना था। प्रभु तेरे चरणों में ना होते तो ना जाने बहुत ही ज्यादा भयंकर कष्ट हमारे पर आना था। जैसे हमने कंबल ले रखा है, और कंबल ले रखा है फिर भी कोई सर्दी महसूस हो रही है, तो मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये कंबल भी ले लिया फिर भी सर्दी क्यों लग रही है, कंबल उठाकर रख दो एक तरफ, कंबल का क्या फायदा हुआ। तो ये तो बालक करे या कोई शराबी कर सकता है। तो आप अभी बालक हैं, इस मार्ग पर लगे हो, आपने उपदेश ले लिया, दान भी कर रहे हो, पुण्य भी कर रहे हो, और आपके मन में आपके ऊपर फिर भी कोई न कोई आपत्ति थोड़ी बहुत आ रही है, तो ये नहीं मन में आना चाहिए कि नाम ले लिया फिर भी ऐसे क्यों हो रहा। नाम से तो आपको बहुत प्रोटेक्शन हुआ है, बहुत बचा हुआ है। कंबल ने अपना काम किया है, और कंबल उतार देगा तो नमूनिया हो जाएगा आपको, और ज्यादा भयंकर काम बनेगा। तो इसलिए परमात्मा के नाम की ओट छोड़नी नहीं चाहिए। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, द्वार धनी के पड़ा रहे भाई, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अपने मालिक के चरणों में पड़ा रहे, चाहे दुख भी आता है आने दे, और 100 काल झकझोल ही, चाहे अपने कर्मों के जो चक्कर हैं चाहे कितने आपके ऊपर
आपको पीड़ित करें, पर द्वार छोड़ कर नहीं जाओ। फिर आप देखना कितने प्रसन्न होंगे परमात्मा। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, कोट कर्म जड़ जा तुम्हारे। ये नो देखेगा कि जब आपत्ति खूब, कहते हैं परमात्मा के भक्ति भाव भादो नदिया सभी चलन गए, श्रीता सोए जानियो भाई जेठ मास ठहराए। अब जब तक आपको सुख हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चल रहे हो, भाई भगवान पड़ा है, कबीर साहब जैसे तो प्रभु नहीं है, बहुत ही आनंद आ रहे हैं। और कोई भयंकर क्रम की कोई ऐसी दिक्कत आनी है और वो थोड़ी बहुत कष्टदायक हो रही है, और फिर जब ढीले उठ छोड़ दिए, अर्थात फिर अश्रद्धा प्रभु में कर दी, तो वहां बात बिगड़ जाएगी। उसके लिए क्या संकेत दे रहे हैं कि जैसे भादवे में वर्षा बहुत होती है, और भादवे की वर्षा में छोटे छोटे नाले भी एक बहुत बड़ी दरिया का रूप धारण करके ओवरफ्लो होकर और बहुत लंबे चौड़े में बहने लग जाते हैं, बड़ा दरिया नजर आता है। और जब वो वर्षा रुक जाती है, उनमें पानी ना पावे, तो परमात्मा कहते हैं कि जब आपके ऊपर परमात्मा की मेहर की वर्षा हो रही है, तब तक तो तू भक्त नजर आ रहा है, और जब वह मेहर रुकगी, फिर तेरी औकात का पता लगेगा तू कितना भगत है। परमात्मा कहते हैं जैसे भक्ति भाव भादो नदी सभी चलन गहराए, और श्रीता सोए जानिए जो जेठ में ठहराए। दरिया उसी को कहते हैं जिसमें ज्येष्ठ मास में, जून के महीने में जल पानी चलता पाया जाए, उसमें बाकी सब छोटी मोटी दरिया नदियां, छोटी मोटी ये नाले सब सूख जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि तू तेरी भक्ति का और तेरे भक्तपने का जब पता लगेगा तो कितना भगत है, कि जब कोई आपत्ति का समय भयंकर होगा और परमात्मा आपका प्रोटेक्शन कर रहा होगा, और फिर भी तुझे महसूस हो रहा होगा कि ले बता क्या फायदा हुआ, और पिछले उन भूल जाएगा तो उन सुखों को जो आपको कितने दिए थे। और उस समय अगर तू ठीक ठिकाना डटा रहा, अगर तेरे अंदर अश्रद्धा ना उत्पन्न हुई, जब पता चलेगा तू दरिया है यानी भक्त है, या उस सुखों की लहर में ही तू भगत नजर आवा था। तो यहां परमात्मा कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी ये सभी चले गहराए, श्रीता सोए जानियो भाई जेठ में ठहरावे। दरिया उसी को कहते हैं जेठ में पानी पा जाए, जून में पानी मिल जावे। तो ऐसे ही आपकी भक्ति का तभी परीक्षा होगी, आपके भक्तत्व का, कि जब कोई छोटी मोटी आपत्ति जो भयंकर होगी वो आएगी आपके ऊपर हल्की होकर, और उसमें भी जो अश्रद्धा होगी तो आप भक्त नहीं हो। इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे भाई धक्के धनी के खावे, 100 काल जक जो लही पर द्वार छोड़ ना जावे। और फिर देखियो कहते हैं फिर उसे पति भरता पद पर आ जाएंगे और उसको ऐसे हाथ पर रखेगा, जैसे अभी आपने उदाहरण सुना। भक्त यहाँ पर आया है कहाँ बताओ, दीमकगढ़ यो भगवान मध्य प्रदेश में, और हर महीने यहाँ आना। फिर किसके लिए रिकॉर्ड तोड़ेगा परमात्मा, किसके लिए अपना संविधान बदल देगा। ऐसे ऐसे हंसों के लिए बदले जाते हैं। और कोई न्यू नहीं भी यार क्रोथे में रह, 1 महीने में भी कदे कदे दर्शन करना हो तो, और फिर चलो जैसा करोगे वो तो देगा ही देगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा बेनिफिट जो इस तरह का उनको देंगे जो समर्पण होंगे मालिक के ऊपर। ये पूर्ण परमात्मा है। और आपकी समझ में ये आ गया कि सचमुच भगवान है, तो फिर कहते समझा है तो सिर दर पारे बोर नहीं है ऐसा दाव। अगर समझ गया है ना कि भगवान है और इस परमात्मा बिना कति ठिकाना नहीं, इस प्रभु के बिना जीव मोक्ष नहीं, इस प्रभु के बिना कर्म का दंड कट सकता नहीं, और ये भक्ति और ये मार्ग और ये ज्ञान और ये संत ये फिर मिलन का नहीं, और ये मनुष्य शरीर का पता नहीं फिर कहाँ मिला। ओवत वरना ओवत मनमाना के राखित ऐसे स्थान पर उत्पन्न हो जा जहाँ राम नाम का जिक्र भी ना पावे। तो ये अगर तेरी समझ में आ गया है तो ईब स्पीड खींच दे। कहते समझा है तो सिर दर्पा और बौर नहीं रे ऐसा दाव। ये तो कोई बाई चांस सूत बैठा बना, ये एक दाव लग गया है, एक मौका लग गया आपका यहां से पार होने का। ये बार बार सूत नहीं बैठा करता। असंख्य युग बीत गए,
कभी मालिक आए तो हम नहीं होंगे, और होंगे तो हम बकवादियां होंगे, जैसे आज कहने तो भी ना मानते, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिए तो भी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ये दो श्रद्धालुओं का ने ये नादान संतान बैठा दिया, इन्हें इतना गलत रंग चढ़ा दिया, इन पर ऐसे डरा दिए कि गुरु नहीं बदला करते, न्यू हो जाएगा, प्लान हो जाएगा। तो ऐसा ये काल का जाल ये टूट गया, ये बार बार नहीं टूटा करता, ये तो कोई समय दिया परमात्मा ने। जैसे एक उदाहरण दिया था एक भक्त ने, न्यू बोला जी परमात्मा कबीर साहब तो इतने समर्थ हैं, जैसे किसी ने घास बीज रखा था और उसके चारों तरफ बाढ़ कर रखी थी, और उसने खागड़ जोटे तोड़ दिया करे, फिर लुल्ली लंगड़ी लांडी बूची गाय भैंस भी और खूब चरा करती है। तो ऐसे परमात्मा ने या काल की बाढ़ तोड़ दी भक्ति वाली ना। इस भक्ति में हमने कौन आन दे, चारों तरफ रोक रखे थे, सब नकली संत बैठा रखे चारों तरफ, प्रभु तो कोई चार ईंट किसी ने लगा रखे ना, वो भी भगवान मान लिया हमने। और भगवान ब्रह्मा भी, भगवान विष्णु भी, भगवान शिव जी भी, भगवान हनुमान भी, गणेश भी भगवान, बाबा भी भगवान, और भी कोई जोड़ पर कोई शहीद हो रहा मर रहा बाबा वो भी भगवान, लेकिन कबीर भगवान नहीं। और साधना जो हमें अब मिली है ये है वो खेती, वो हमारा चारा जो था आत्मा का, ये यहाँ तक हमें आने ही नहीं दे रहा था। तो ये तो परमात्मा ने अब बाढ़ तोड़ दी काल की। अरे वो अपना सूत बैठ गया और भर का पेट अपना चलेंगे सतलोक में, ये बार बार नहीं हुआ करता। इसलिए परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, सिर पे पैर रखना बहुत तेज दौड़ना एक मुहारा होता है। समझा है तो सिर दर पाओ, बहर नहीं रे ऐसा दाओ। तो ये समझ में आ गया ना कि ये अब फिर सूत नहीं बैठेगा, रात को नींद आना बंद हो जाएगा। आपको सत्कर मानना। अभी तो आप बालक हो, ठीक हो, दो बात मांगने आते हो जी, घर में सुख हो जा, शरीर में सुख हो जा, ये तो मुफ्त में देगा आपको, ये तो रुंगे में मिलेगी, यहाँ पर रुंगे में। आप सत्कर मान लेना, ये तो बाइट प्रोडक्ट है प्रभु का, भक्ति का। जैसे किसान गेहूं बीजता है, और गेहूं उद्देश्य तो उसका अपना बचाव के लिए होता, पेट भरने के लिए। उसके साथ तूड़ा, वो भूस, वो तो भूसा तो आप हो जाता है। ऐसे ही जो भक्ति हमने आपको दी है, ये पहले मंत्र 7 नाम और फिर ये 2 नाम, ये पहला जो मंत्र आपको दे रखा है ये तो भूस पहले आप होगा, और इसके बिना दूसरा मंत्र नहीं चल सकता। तो ये तो आपको अब आप मिलेगा, बिना मांगे मिलेंगे, और फिर ठाठम ठाठ हो जाएंगे। और जो 2 मंत्र का जाप है ये आपका यहाँ से ऋण मुक्त होकर सतलोक जाने का है। और तीसरा मंत्र सतलोक में पूर्ण ठिकाना पाने का है, वहां बीजा लगेगा आपका। तो इस तरह हम जो पहला मंत्र आपको देते हैं ये यहाँ के डमडमेने आपके न सारे सेट कर देगा। और इसमें प्रथम और लास्ट जो मंत्र है ये साथ में आपकी उस यहाँ से निकलने की कमाई में भी मदद करेगा। तो इस प्रकार जो दूसरा मंत्र आपको दिया जाता है ये ब्रह्म का जाप है एक, और दूसरा परब्रह्म का है। इन दोनों भगवानों से के ऋण से मुक्त होंगे। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अरे नादाना ने उल्टे अर्थ कर दिए इसके, उल्टा, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई भगवान दिखाई ना दिया। और ये श्री कृष्ण जी तो बोल ही नहीं रहे थे, श्री कृष्ण जी के शरीर में युग काल बोल रहा था ब्रह्म। ये ब्रह्म कहता है कि मेरी सब पूजाओं को, धर्मान माने धार्मिक क्रियाओं को, जो कौन सी है धर्म ब्रह्म की साधनाएं, ओम नाम का जाप, बस दूसरा मंत्र नहीं। और इसमें 5 यज्ञ, ये 500 यज्ञ जो मेरे निमित्त तूने करनी है, इनका जो भी फल है वो मुझे छोड़ दे। और फिर एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसका बराबर दूसरा ना हो। जैसे ताश के खेल में एक का होया करे तो कहते हैं उस बादशाह ने भी काट दे। तो ऐसे एकम माने जो दूसरा ना हो, उसके बराबर दूसरा ना हो, उस अद्वितीय की शरण में व्रज माने चला जा। और इन नादानों ने कर दिया तो मेरी शरण में, मेरे सारे कर्मों ने छोड़कर, धर्मों के कर्मों ने छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अपनी शरण के लिए तो कह रहा है सबसे घटिया है, तूने परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। फिर अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि, मां सोच फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब जैसे हमने किसी का ऋण दे रखा और वो कहता भी तू जितना तेरे पास धन है वो मेरा दे दे, कर्जा उतार दे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, नहीं तो कति नहीं जान दू बांध कर रखूंगा।
तो उसका हम ये ओम नाम का जो जाप है, जो 2 मंत्र के सतनाम में, वो इसको छोड़ देंगे। सर्वे धर्मान परित्यज्यमाम, मेरे लेवल की, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं वो मेरे में छोड़ के उस परमात्मा की शरण में जा, फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तो ये दूसरा जो मंत्र आपको इस काल के से मुक्त करवाओगा, और दूसरा जो मंत्र है सतनाम में, जो सांस के सिमरण में, ये पार ब्रह्म के लोक तक पार कराओगा। और तीसरा जो मंत्र है ये तब कामयाब होगा जब आप बिल्कुल यहां से ऋण मुक्त होने के योग्य हो जाओगे, तब तीसरे मंत्र की गति आपसे चलेगी ना, वो स्मरण भी ना हो आप तक। कई बहन भाई जल्दी कर देते, रीस ले कर देगा, तीसरा नाम बुढ़िया कह दिया होगी, वो तीसरा कर देगा, तेरा बोलने तक तो सीखा नहीं, तुमने मांगो भगवान, तुम तीसरा तो प्रभु प्राप्त करना है, तो बोलना सीखना, हर चीज की स्थिति होती है। तीसरा नाम तो ये दास देगा जब मेरी आत्मा मानेगी, और नहीं तो दूसरा लिए भी अगर आप मान लीजिए कोई कहे मतलब बुढ़ा हो गया, नहीं के बरा 2 दिन का हो, 10 दिन का, मुझे तो दे ही दो, ऐसे नहीं होता ये काम। अगर ये 2 मंत्र का जाप भी आप लेते, और पहला मंत्र भी अगर किसी ने ले रखा तो भी प्राण त्याग दे, मनुष्य शरीर गारंटीड है, और दूसरा ले लिया, दूसरे में मान लो 1-2 वर्ष चाहे 10 दिन भी जाप कर दिया आपने, तो अभी मनुष्य शरीर तो कहना है कि तो तुरंत है, बहुत बड़ी जन्म हो गया तो मन मान के राजा बन जाओ, कितनी बड़ी पोस्ट मिल सकती है। मतलब जिन जो पहले आप साधनाएं करते थे वो तो जमा विरुद्ध थी, उनका कितना लेखा नहीं था, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध थी। और इसमें 2-4 वर्ष आपने जो कर दिया तो मन माने सैकड़ों वर्ष हो जाओ, जन्म हो जाओ आपके मनुष्य के ठाठम ठाठ रहे। और प्रथम मंत्र की जैसे हम इनका ऋण मुक्त हो जाते हैं, और फिर भी आपकी कमाई बहुत बच जाएगी, उसकी आपने ध्यान रखना है। जैसे ये ज्ञान आपको दिया जाता है, आप यहां से शरीर छोड़ गए, पहला मंत्र जाप आपने 4 महीने कर लिया और किसी का सूत बैठ गया, उसी दौरान मृत्यु होने का, मतलब कोई ऐसी रजा, वह भी दाता की कृपा होगी, नहीं तो क्योंकि या फिर हमारे में थोड़ी बहुत त्रुटि होगी, वो मदद नहीं कर पाएगा। तो मान लीजिए आप ऊपर जाओगे तो इस 4 महीने की कमाई में इस पहले मंत्र के जाप से आपको मनमाने ब्रह्मा के लोक में कितना सुख दे देंगे, कितने दिन तक देव बन जाओगे, और फिर आप उसको भोग कर फिर विष्णु जी के लोक में जाओगे, फिर शिव जी के लोक में, फिर माता के लोक में, और फिर गणेश जी के लोक में, ऐसे सारे गण बन जाओगे। लेकिन उस समय आपको ये ज्ञान काम देगा जो आपको दिया जा रहा है, वो क्या आएगा, वहां जाके आपके मन में न्यू आओगा, गुरुजी तो न्यू क्या करते भाई, इन लोगों में तो हमने आना ही नहीं और ना यहाँ रहना, ये तो अपनी मलाई खावांगे, अपनी ही जेब कटे, फिर हम 84 लाख योनियों में जाएंगे। अगर तुझे वहां भी याद आ गया ना मेरे ये ज्ञान, अगर आपको वहां भी मेरी ये बात याद आ गई कि हे भगवान हमने तो यहाँ रहना नहीं, गलत आ गए, तो वहां भी परमात्मा कहते हैं अगर मुझे याद करेगा ना, ये बात ना भूलेगा तू जो अब तुझे ज्ञान दिया जा रहा है, तो तुझे वहां भी छुटवा दूंगा। और जो 2 मंत्र का जाप 4 वर्ष आपने कर लिया, 1 वर्ष कर दिया, 2 वर्ष का, इसकी तो कहना है कि आपने महास्वर्ग में काल ने इस यहाँ एक नकली सतलोक बना रखा है, ब्रह्मलोक में सतलोक अलग, उस नकली सतलोक में मन माना आपको 2000 युग तक वहां रख दे, इतनी कमाई हो जाएगी दूसरे मंत्र की। अब कहने का भाव ये है कि वहां अगर तुझे याद आ गया कि तुम मृत्यु भी होगी, 4 वर्ष 5 वर्ष 2 वर्ष इसी साधना करके तेरा शरीर भी छूट गया, और वहां आपको बता दिया ये महास्वर्ग है, ठाठम ठाठ कर तो देव बना दिया, और तेरे याद आ गई ये कहानी, ये भगवान ये तो रेस्टोरेंट बताए थे गुरुजियों ने, ये स्वर्ग में नहीं रहना, ये तो हमारी ये पूंजी घटेगी, वहां भी जब तूने याद कर लिया मेरे को, तो वहां से भी छुटवा लाऊंगा तेरे को। क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर, शिव मंडल ब्रह्मापुरी से विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। शिव मंडल आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।